हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये आप और आपके पर्सन दोनों के मन में, दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए एक रीडिंग होने वाली है। व्हाट इज़ करेंटली गोइंग ऑन, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रोल स्विच भी कर सकते हो सकता है कि मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ आपके पर्सन की हो, और आपके पर्सन की बता रही हूँ वो आपकी हो। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स। और बस यही देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स इसमें से देखेंगे, आपकी फीलिंग्स इसमें से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, फिर मैं आपकी कार्ड्स निकालूंगी। ओके पहला है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज एनर्जी है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स व्हाट आई फील हियर इज देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली कमिंग इन फॉर यू। इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई डेफिनेटली ऑफर किया जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज एस ऑफ कप्स, 2 एसेस स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में। दिस इज कैंसर स्कॉर्पियो पैशन एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग ऑफर की जाएगी आपके पर्सन की तरफ से, करना चाहते हैं एंड करेंगे भी, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम योर पर्सन साइड। सी दे आर फीलिंग क्वाइट होपफुल अबाउट द कनेक्शन। एक्वेरियन एनर्जी है with the star card here. What more do we have in your person's energy right now? Yeah, Page of Cups, lot of spying going on, lot of realizations, lot of maybe उनको लग रहा है कि they feel quite disappointed, they feel quite lost without you. They have their eyes set on you. आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपके ही बारे में, आप पे ही नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में ही जानना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा है इनमें आपको लेकर। दिस इज़ अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। दिस इज़ अबाउट होल्डिंग बैक, नॉट शोइंग मच एंड ऑल्सो वैल्यूइंग। आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही है इनको, वॉट वैल्यू यू एड टू देयर लाइफ। वॉट मोर डू वी हैव? Do we have in the person's feelings? मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। I just want one card. Yeah, quite. This is the Empress, Taurus energy, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल है आपके लिए। So this is what is coming up, and the overall energy we have is the 8 of Wands. They want to communicate. बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, ठीक है। चलिए आपका देखते हैं, आप क्या सोच रहे हो। The underneath that is the Chariot in reverse. Maybe this person is lost. Maybe they don't know what to do. What more do we have in your feelings? थोड़ा सा शफल कर लेते हैं ताकि अच्छे कार्ड्स आए और क्लैरिटी से समझे। कोई भी गलत रीडिंग नहीं करना चाह रही हूँ मैं। सो आई वॉन्ट प्रॉपर मैसेजेस। सो स्वाइप्स उसको शफल कर लेते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। द फर्स्ट वी हैव इज द हाइरोफेंट। ओके, what more do we have? Virgo energy. This is a Cancer, Scorpio, Pisces energy with this King of Cups here. What more do we have in your person's feeling? Okay, your feeling, sorry. 5 of Wands. This is Aries, Leo, Sag energy. Okay, 5 of Swords, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius energy. The High Priestess, Pisces energy. And the last card we have for you is 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. And the bottom of the deck for you is the King of Wands. Maybe this is your person's energy, so take it as it resonates. जो भी आपके लिए सूट हो रहा है सिचुएशन में, प्लीज़ आप उस ही चीज़ को सोचिए। ये आपके पर्सन की रीडिंग है, ये आपकी रीडिंग है। हो सकता है मैं ये बता रही हूँ ये आपके पर्सन की और ये आपकी हो। मुझे जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन। तो ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू, अ न्यू ब्रांड, फ्रेश, इमोशनल, पैशनेट बिगनिंग. Passionate and emotional too. Okay, so this person wants to start something wherein you are looking quite confused. मुझे लगता है मे बी दिस पर्सन हैज़ नॉट चोजन यू इन द पास्ट. इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया, किसी और चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, किसी और चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, एंड नाउ यू आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू. मे बी आपके लाइफ में अभी कोई आ गया है एंड यू आर कन्फ्यूज्ड. फॉर सम ऑफ यू मे बी यू आर डीलिंग विद अनदर एयर साइन.
sorry, another earth sign, or yeah, quite probably an earth sign. And आपको अब समझ में नहीं आ रहा है, okay, what to do now because you are stuck. Maybe you have started moving on and अचानक से now this person wants you. मुझे ये भी लग रहा है कि this person wants a passionate beginning with you because they are quite hopeful. They know this is something they really want. वो जानते हैं कि यही वो relationship है, वो दिल से चाहते हैं. बट ऑन योर साइड वॉट आई कैन सी हियर इज़, मुझे लगता है कि आपके फीलिंग्स होते हुए भी आपने दिखाना छोड़ दिया जस्ट बिकॉज इन द पास्ट दिस पर्सन डिड नॉट चूज़ यू. मे बी उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया या किसी और सिचुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया आपके बजाय. नाउ यू आर प्लेइंग द गेम, लाइक टर्न्स टेबल्स आर टर्न्ड एंड आप नहीं चाह रहे हो अभी. मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड सीमिंगली, ओके, लाइक नॉट आप हो इंटरेस्टेड बट आप दिखा नहीं रहे हो ऑन द आउटसाइड. एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन न्यू. मुझे ये भी लग रहा है कि वेयर योर पर्सन इज सीइंग, आपके पर्सन को जहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, वो फ्यूचर को बहुत अच्छे से पिक्चर कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप, मुझे लग रहा है मे बी नाउ यू आर क्वाइट सराउंडेड बाय पीपल, या फिर अपने थॉट से ही अपने आप को आपने बंद कर रखा है जिसके बाहर आप नहीं आ पा रहे हो या जा पा रहे हो. ओके, सो यू फील क्वाइट लाइक अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो. यू फील एज इफ देर इज़ नो वे आउट. ये आपके पर्सन की फीलिंग है ओवरऑल और ये आपकी फीलिंग है. तो मुझे लगता है कि आपको जहाँ तक कि देखा जाए ना, आप, मुझे लग रहा है कि आप खुद को अभी बहुत ज़्यादा बाउंड्री में रख रहे हो, जल्दी से नहीं ट्रस्ट कर पाओगे. योर पर्सन इज़ क्वाइट क्यूरियस अबाउट यू. वो देखना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में. क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट नाउ यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन. सी, दे आर क्यूरियस, यू आर नॉट. यू आर लुकिंग एल्सवेयर नाउ. ओके, यू वांट टू इन्वेस्ट. आप वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो जहाँ पे आपकी कीमत की जाती है, लाइक आपको वैल्यू किया जाता है, नॉट वेयर आपको अपने इनकन्वीनियंस के हिसाब से छोड़ा जाता है. मे बी दिस पर्सन लेफ्ट यू इन द पास्ट फॉर समथिंग एल्स. मे बी देयर करियर, मे बी देयर स्टेबिलिटी, मे बी दे वर इमेच्योर दैट टाइम, या फैमिली इशूज़ को देखकर एस्केपिस्ट मेरे को लग रहा है, नॉन कमिटल से बंद है ये पर्सन. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो. यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर. मे बी दे लेफ्ट यू इन द पास्ट फॉर समथिंग एल्स एंड नाउ यू डोंट ट्रस्ट दैम, बट दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू. मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन, they are not showing what they feel, they are showing their practical side on the outside. Okay, whereas you are following your intuition. आप ना काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो जब से आप इनके साथ नहीं हो, या जितना टाइम आपने इनसे अलग बिताया है. यू आर क्वाइट एज एन, आई थिंक आप बहुत इंट्यूटिव हो. एंड राइट नाउ योर इंट्यूशन एंड योर स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज आर क्वाइट हाई. आप काफ़ी एनलाइटेंड फील कर रहे हो. वॉट यू मैनिफेस्ट, वॉट यू प्रे, यू गेट इट. तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ क्वाइट अट्रैक्टेड टू यू. योर ऑरा फील्स वेरी अट्रैक्टिव टू दिस पर्सन. मे बी आप इनसे एज में बड़े हो. फॉर मैनी ऑफ यू आर यंग, एल्डर टू देम एंड दे आर यंगर टू यू. एंड मुझे लग रहा है इनका फोकस सिर्फ आप पे है. यू आर ऑल्सो डीलिंग विद समवन एल्स, या आपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं अभी आपने. ओके, यू आर नॉट रेडी टू टॉक. This person wants to talk and maybe you have received their message but you are not replying, या आपने देख के सीन करके छोड़ दिया. You are like you were waiting for this person's message or apology, और जब वो आ गई फाइनली या फिर आने वाली है तो आप रिप्लाई नहीं करोगे. You will be like what I'll do with this message now. ये समझिए, ये जो बॉन्ड है, you have received that. This is a communication, swift communication. ये आपके पास रिसीव हुआ and you are just looking at it. ठीक है, यू डोंट हैव एनी आंसर टू दिस पर्सनस क्वेश्चंस. ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन. इनकी साइड से देखते हैं इनके फीलिंग्स में क्या होने वाला है. आई थिंक दिस पर्सन व्यूज़ यू एज समवन हु इज़ इंडिपेंडेंट, जो बड़ी है एज में, जो इंडिपेंडेंट है, बड़ी भी ना हो बट समवन हु कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, समवन हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, समवन हु इज़ वेरी पैशनेट, समवन हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव. एंड पैसा है जिसके पास, इंडिपेंडेंस है, सब कुछ है, ब्यूटी है, ब्रेन्स है. तो दिस पर्सन विल बी मोर एंड मोर ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स यू, बट they want to invest in you and they want you to invest into them. Okay, and आपके साइड से देख लेते हैं what is the future of this connection from your side. What do you want?
ओके, द हैंगमैन, दिस इज़ अ पैशन एनर्जी. विद दिस पैशन एनर्जी मुझे लगता है कि यू वांट टू टेक टाइम नाउ. आप इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेके फंसना नहीं चाहते हो. यस, यू फील लाइक कि आप फंस जाओगे वापस. आपका इंट्यूशन कह रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट स्टक. व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन's फीलिंग? They want to be stable with you. Maybe they want to marry you. They want a stable relationship with you. They are viewing you as their perfect marriage material. Ten of Pentacles, this is something, you know, completion. तो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे शादी करेंगे, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप भी इनको रिप्लाई उसी तरह से करो. एंड दे सी यू एज समवन हु कैन हु कैन बी अ परफेक्ट पार्टनर. व्हाट मोर डू वी हैव इन योर पर्सन? सी, आई टोल्ड यू डोंट बिलीव दिस पर्सन एनी मोर. दिस इज एयर एनर्जी, Gemini, Libra, Aquarius. You will be taking guarding your feelings. You will, आप अपने दिल का इस तरह से ख्याल रखने वाले हो जिस तरह से लाइक तिजोरी में अपने दिल को संभाल के रखने वाले हो. आप फिर से नहीं रोना चाह रहे हो. What more do we have? One more please. What more do we have? Okay, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास. फर्स्ट हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स. सी, एसेस 3 बार आए हैं. 3 एसेस first time in a reading, and on their side they really want to start it with you because they are very passionate. This is a Capricorn energy. They are addicted to you. ये person काफ़ी addicted और even physically भी attracted है. You seem like आपको ये photos देखते हैं आपके और fantasize करते हैं. I don't know what, I don't want to talk about that. Sexually काफ़ी attracted है and they want to bring it on. Okay, they just want to bring it on. Let's see what you are feeling though. आप क्या सोच रहे हो? Okay, you too want, but you will be very skeptical taking any risk with this person now. आप थोड़ा डरोगे. मे बी आप किसी और से भी डील कर रहे हो या कोई नया ऑफ़र भी आया है आपके सामने. यू आर प्रेजेंटेड विद सम न्यू ऑफ़र. ओके, या फिर आप खुद को बिजी रख रहे हो एंड यू डोंट वांट टू एंटरटेन दिस पर्सन एनी मोर, समथिंग लाइक दैट. आप थोड़ा बच के डर के पैर रख रहे हो, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो. वेरन दिस पर्सन लुक्स काफ़ी इंटरेस्टेड. ओके, चलिए म्यूचुअल फीलिंग्स देख लेते हैं दोनों की. ओके, आई विल यूज़ दिस डेक. लेट्स सी द म्यूचुअल फीलिंग्स. ओके, वाओ, someone is being protective and someone wants stability. I told you they want stability. They see you as their wife or hubby. They want stability with you. This person wants stability with you. You too, but you don't trust this person. Maybe दोनों ही इतने ज़्यादा stubborn हो कि आप चाहते तो शादी करना हो, घर बसाना हो, बच्चे पैदा करना हो, बट कर टोटली अपोजिट रहे हो. एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो. What you need to do? चलिए टैरो के थ्रू ही देखते कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में और आप कर क्या रहे हो. Let's see what advice do we have for you. I think, yeah, see, King of Swords, you both are mirroring each other. You both are cutting off each other. Okay, ये पर्सन तो फुल ऑन चाहते हैं आपको. आप तो भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये लग रहे हो, परेशान और गुस्सा लग रहे हो इस पर्सन से. बट यू बोथ आर मिररिंग, यू बोथ आर कटिंग ऑफ ईच अदर. बहुत ही झगड़ालू मूड में दिख रहे हो. बट यू डोंट नीड टू गार्ड योर सेल्फ. 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ अबाउट मे बी आप दोनों को लग रहा है कि सिचुएशन से कुछ हाथ नहीं आने वाला है, बट आई थिंक एक लास्ट ट्राई करना बनता है. ओके, बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर. What more do we have? See, Empress coming up twice in the reading. Definitely a lot of attraction, both of you. आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो. Do you see that? See, cutting off, attraction, hell lot of attraction. Okay, so I think you both love each other. You can't resist each other. मे बी आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी. मैं फिर से अगर इसके पास जाऊँगी तो फिर से सेम होने वाला है. This is a never ending story and you're kind of fed up of everything that's happening in this connection, but you don't have to. Okay, and with this deep knowing, I think maybe you both feel as if you both know each other. एक soul connection, soul tie है और आप दोनों एक दूसरे को soul level पे जानते हो. Okay, and maybe that is partly true. I think you both need to get to know each other more better. Okay, TikTok, waiting for the right time. Maybe they are waiting for the right time to talk to you. Surely you're gonna get communication from this person. They are just waiting and waiting. This person is very much crazy about you. अभी आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स.
द फर्स्ट वी हैव इज़ अ विन विन आउटकम इज़ फोकस। तो आपने इतना पेशेंस रखा, आपने इतना सहा, आपने इतना वेट किया, नाउ आपके लिए ही सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली है। द नेक्स्ट टू कार्ड्स एज एन एडवाइस वी हैव अ फ्यूरी क्लाइमेक्स। डेफिनेटली दिस इज़ लाइक इस साइकिल का जो भी साइकिल आप दोनों में चल रहा है, मे बी यू नो रनर चेजर वाला, ये अब ख़त्म हो चुका है एंड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू। कंक्लूजन आर विद इन रीच, सो डेफिनेटली क्लाइमेक्स कंक्लूजन्स, ये अभी एंडिंग में पहुंच चुके हो, जस्ट वेट फॉर इट, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। अभी हैंड रिटन मैसेजेस में से देखते हैं क्या निकल के आता है। इट कैन बी एनी थिंग, हाँ, ये आपके करियर, जॉब, सब कुछ, किसी के बारे में भी ये मैसेज आ सकता है, सिर्फ लव के बारे में। फिजिकल अट्रैक्शन, आई टोल्ड यू मैन, बैंग ऑन रीडिंग है। सी आई टोल्ड यू दे आर एडिक्टेड टू यू, ये और एक बार आया था राइट। या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। ओके, दिस पर्सन इज डैम, ओ माई गॉड, हॉट सी रीडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड दे हैव कम टू अ रियलाइजेशन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ हर्मिट कार्ड हियर, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हियर। Stability, they are going to offer you stable relationship now. Maybe though good news is coming, it can be anything, like anything, pregnancy, promotion, anything, new house, moving to a new city, moving to new country, anything. Okay, paisa, obstacles, okay, obstacles maybe are over. Okay, and CJKNRTVYEG maybe आपके इनिशियल्स है या आपके पर्सन की है, टू कंफर्म कि ये रीडिंग आपकी है। ओके तो बस यही आए हैं। अभी लव मैसेजेस देख के इस रीडिंग को एंड कर देते हैं। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस आपके लिए। जस्ट वांट टू शफल दिस वंस ताकि रिपीटेड मैसेजेस ना आए। ओके, द फर्स्ट वन वी हैव फॉर यू इज़, तो मेरी दुनिया है तो आप इनकी दुनिया हो, तो मेरी दुनिया है। जो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है वो है आई एम स्टक, दे फील क्वाइट स्टक। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज़ तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, तो आपके सिवा इनकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। दे आर अनेबल टू मूव आउट, लाइक मूव अवे फ्रॉम यू, गोना प्रपोज यू सून। तो ये आपको डेफिनेटली सी एसिस दिखा देती हूँ आपको। एंड वन मोर वॉज देयर, या सी a lot of aces, definitely a lot of proposal, like this person is definitely going to open up soon, so wait for it. And the next we have is मुझे हमारे सपने पूरे करने हैं, तो मे बी यू नो दे वांट टू, इसीलिए मे बी ये पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर किया था। मे बी दे वांटेड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स टू यू नो गेट टू यू। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। देखिए ये करता हूँ लिखा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग लड़कों के लिए नहीं है। जनरली मैंने करता हूँ लिखा है, करती हूँ भी हो सकता है अगर आप लड़के हो तो तुमसे मिलना है। दे वांट टू मीट यू, मे बी यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, दो आई डेंट सी दैट, हो सकता है। ओके, मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ बहुत ही गलत किया है। एंड द लास्ट वन वी हैव इज मुझे पता है मैं गलत हूँ। सी वाओ, लाइक मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। सी मुझे पता है मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, एंड यहाँ पे है मुझे पता है मैं गलत हूँ। तो दे हैव अ डीप सेंस ऑफ रियलाइजेशन। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, लाइक मेरे लिए एक अप्रिसिएशन जैसा हो जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।